थे जी? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर हैं। इनके बाद हम आपको बताए थे चीजें कि जब प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य हैं उन्होंने क्या किया जी, एक मसौदा तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किए, और जब ड्राफ्ट तैयार होगा तो वो ड्राफ्ट तैयार करके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कहां जाएंगे? संविधान सभा में, और वहां होगा विचार विमर्श चलेगी। क्या चलेगी? विचार विमर्श। तो वहां आपको 3 गो वाचन पढ़ने के लिए मिलेगा, रीडिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीडिंग। तो संविधान सभा में संविधान का 3 बार रीडिंग हुआ, देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रथम वाचन, ठीक है। एक और देखेंगे द्वितीय वाचन, और एक और आप देखने हैं तृतीय वाचन। एक और क्या देखेंगे? तृतीय वाचन, ठीक है। 3 गो आपका वाचन हुआ है, मतलब 3 बार रीडिंग हुआ है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि जो बी आर अम्बेडकर जो है अध्यक्ष है प्रारूप समिति के, वो जब मसौदा तैयार करके, रूपरेखा तैयार करके जब लाते थे तो उस पर बहस छिड़ती थी। क्या होती थी? बहस होती थी। जो संविधान सभा में 284 सदस्य हैं उन लोग बहस करता था कि क्या चीजें गलत है, क्या चीजें सही है, ठीक है। विचार विमर्श होता था, तो उसमें वाचन होता था, रीडिंग होता था। तो वाचन को हम लोग बोलेंगे रीडिंग, प्रथम रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग। तो पहला रीडिंग कहेगा तो वो हम लोग देखेंगे कि 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक। कहां तक हुआ है? 9 नवंबर। यही डायरेक्ट लिख देते हैं, 4 से 9, 4 से लेकर के 9 नवंबर तक। कितना ईस्वी? 1947 नहीं, इसमें आ जाएगा 46। क्या आ जाएगा जी? 46, ठीक है। 46 प्रथम वाचन कब हुआ? 4 से लेकर के 9 नवंबर 1946। दूसरा जो वाचन होगा 46, ठीक ना है? हाँ, 1948 ईस्वी, सही है। अब तो प्रथम वाचन कब? 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक। और दूसरा वाचन जो होगा, ध्यान सुनिए, 15 से, कब से? 15 नवंबर। 15 नवंबर से शुरू होगा, NOV, नवंबर से लेकर के यहां तक हम आपको लिख देते हैं ना, 17 अक्टूबर तक। कहां तक हुआ है? 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ है। अब ये आपको हो गया है, ध्यान से सुनेंगे, 1948 से 48 से, ध्यान सुनेंगे। प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर के कहां तक? 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। तो सबसे बड़ा रीडिंग यही होता है। और तीसरा जो रीडिंग हुआ है आपका 14 को हुआ है, 14 नवंबर 1949 से लेकर के लास्ट जो रीडिंग होता है इसका ना 26 नवंबर। कब जी? 26 नवंबर 1949 में। तो मतलब कह सकते हैं कि जो फाइनली जो है संविधान कब बन करके तैयार हो गया जी? 26 नवंबर 1949 ईस्वी का। तो पहले तो विचार विमर्श चल रहा है, बोले 3 बार इसका रीडिंग हुआ। तो कहे प्रथम रीडिंग कब से कब तक? 4 नवंबर से 5 नवंबर 1948 तक। सबसे छोटा रीडिंग का प्रथम, सबसे छोटा वाचन कौन था? प्रथम। सबसे छोटा है नहीं, 5 दिन का है ना, 4 से लेकर के कहां तक? 9 तक। अब दूसरा जो है सबसे बड़ा, देखिए कि 15 नवंबर से लेकर के 1948 से लेकर के कहां तक है? 17 अक्टूबर 1949 तक है। और तीसरा जो रीडिंग आपका हुआ है वो हुआ 14 नवंबर से लेकर के ना कहां तक? 26 नवंबर। मतलब कहने का अर्थ है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन के रेडी हो गया, ठीक है। इसमें रेडी कब हुआ, कब तैयार हो गया संविधान? 26 नवंबर 1949। चलिए एक बात और बताइए कि जब 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन करके लागू हुआ, तो भाई इसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया गया? बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। तो लागू इसी दिन क्यों नहीं किया गया? लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। तो भाई 2-3 महीना काहे रुका गया? नवंबर दिसंबर 1 महीना काहे रुका गया? 1 से 2 महीना। क्या कारण था वो हम आपको बता रहे हैं ना, देखेंगे। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में चलना पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे। हम क्या बोले, संविधान तो बन के तैयार हो गया 26 नवंबर को, अब लागू कब हुआ है? 26 जनवरी को।
तो भाई बीच में कितना महीना हो गया? 2 महीना। 2 महीना रुकना पड़ा, क्या कारण है? तो चलिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। तो बात बाबू ऐसा है, देखेंगे कि आपको थोड़ा सा चलते हैं हिस्ट्री में, थोड़ा सा चलना ही पड़ेगा। 1929 की बात है, ध्यान से सुनेंगे। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन, ये कांग्रेस का एक बैठक हुआ था, कांग्रेस का ना, 1929 में। इसमें क्या, इसका अध्यक्ष जो था, अध्यक्ष वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें बात ऐसा हुआ कि इसमें यह निर्णय लिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोले कि मैं देखेंगे पूर्ण स्वराज की मांग करता हूं। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मांग कर दी। बोले कि पूर्ण स्वराज का मांग किए हैं ना, किसमें? लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। और ऐसा निर्णय लिया गया कि हम लोग क्या करेंगे कि अपने से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे ना। और फाइनली इन्होंने क्या किया कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, 31 दिसंबर ना 1929 ईस्वी को क्या हुआ कि इन्होंने रावी नदी के तट पे ना 12 बजे झंडा फहरा दिया। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने सहपाठियों के साथ। बोले कि भारत आजाद हो गया, हम लोग अब से इसी दिन से आजादी मनाएंगे। ठीक है। लेकिन अब एक और है, कांग्रेस ने बात कब मानी इस बात को? तो 26 जनवरी को निर्णय ले लिया गया कि हम लोग क्या करेंगे, ये तो पहला झंडा फहरा दिया गया है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पे, ठीक है, 12 बजे रात को। लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में यह भाग लिया गया कि 26 जनवरी 1930 से, कितना से? 1930 से प्रत्येक साल क्या किया जाएगा कि भारतीयों के द्वारा एक ऐलान कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा कि भारत क्या करेगा, इस दिन स्वतंत्र हो गया, हम लोग आजादी मनाएंगे। क्या मनाएंगे? आजादी के रूप में झंडा फहराएंगे। शुरू से चलते आ रहा था। सोचिए कि परंपरा कब से चलती आ रही है? 26 जनवरी 1930 से चलती आ रही है। जब ऐसी परंपरा हर एक वर्ष जब झंडा फहराया जा रहा था 26 जनवरी 1930 से, तो अब एक बात बताइए, भारत कब आजाद हो गया? 15 अगस्त। कब अगस्त हुआ जी? 15 अगस्त 1947 को। तो हम लोग क्या किए कि 15 अगस्त को मनाने लगे। तो अब बीचवा में जो हर एक साल मनाते आ रहे थे 26 जनवरी 1930 से कि हम लोग झंडा फहराते आ रहे थे, ऐसा ऐलान किया था कांग्रेस ना, उसका अब क्या होगा? अब तो हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं। तब बीच में जब संविधान लागू करने की बात आई कि देखेंगे कि जब संविधान बनके कब तैयार हुआ? 26 नवंबर को। तो यहीं पे रोक दिया गया, बोला गया कि 2 महीना क्या करिए, रुक जाइए, 2 मंथ के बाद हम लोग क्या करेंगे, 26 जनवरी के जो बहुत वर्षों से हम लोग 1930 ईस्वी से मनाते आ रहे थे, अब हम लोग उसी को लागू कर देते हैं, 26 जनवरी को ही लागू। इसलिए 2 महीना रोका गया था बीच में, ऐसे में हाँ झंडा फहराने के लिए कि जब अब की जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे ना, अब किस दिन मनाएंगे? 26 जनवरी को। इसीलिए 26 जनवरी रखा गया ना। तो संविधान तो आपका बोल दिया कि 26 नवंबर को ही बनकर रेडी होगी, लेकिन लागू किस दिन किया गया है? इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से मनाते हैं ना। लेकिन पहले 1930 ईस्वी से ही जो कांग्रेस है, भारतीय लोग एक स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, पूर्ण स्वराज की मांग कर दिए थे। पहले बोले कि लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग कर दिया कि पूर्ण स्वराज ना, हम लोग किसी का अधीन नहीं है, ठीक है, हम लोग स्वतंत्र है, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखेंगे। अब देखेंगे अब क्या हुआ जी कि जो 26 नवंबर 1949 के बाद हम आपको चीजें बताते हैं, देखेंगे। अब आती है, कहेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछता है, कहता है कि संविधान को 26 नवंबर जो बनकर तैयार हुआ है, 26 नवंबर 1949 को, इस दिन संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान को आंशिक रूप से, भाई संविधान तो बनकर तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को। तो बोला गया कि लागू कब करना था? 26 जनवरी 1950 को। इस देखेंगे अब क्या किया गया यहां से कि इस दिन आंशिक लागू किया गया है। आंशिक मतलब समझते हैं? और आंशिक लागू करना मतलब क्या? अरे आंशिक मतलब कम ना। तो संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया है? मतलब यहां कुछ आर्टिकल जो है 15 गो आर्टिकल्स, कितना आर्टिकल्स?
15 को जो आर्टिकल्स है, जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद लागू किया गया है। और कौन कौन अनुच्छेद लागू किया है वो हम आपको बता देते हैं। यहां से पूछ सकता है कि भाई 26 नवंबर 1949 को जब आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया है तो इसमें कितने आर्टिकल्स को प्रयोग किया गया है? सिर्फ 15। कितना जी? 15। और 15 को हम आपको लिख देते हैं। देखेंगे पहला 5, 6, 7, 8, 9 और 7। देखेंगे क्या वो आर्टिकल्स? 15 आर्टिकल को लागू किया गया है। 5 को, 6 को, 7, 8, 9 और 60 आर्टिकल। और हम लोग देख लेंगे कि 300 फिर 24 है ना, फिर 324 के बाद आ जाएंगे 366, फिर 300 है 67, फिर 300 है 79। कितना है? 79 है, 380 है ना, और इसके बाद 388 है, फिर आपको है 390, 91, 391, 392, 90, 91, 92 और 92 तक। नहीं, गलत हो रहा है थोड़ा सा। क्या हो गया? गिनी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ना, थोड़ा सा 90 नहीं, 91 नहीं है, 91 से शुरू होगा। हम 391, सॉरी 91, 300 कितना हो गया? 92 हो गया। 15 को तो 393 तक है, 93 तक। ठीक है, तो देखिए इतना अनुच्छेद को लागू कर दिया गया है। पहले ही हम बोले कि संविधान को 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू किया गया। मतलब आंशिक मतलब थोड़ा सा। कितना? थोड़ा सा। तो कुछ कुछ आर्टिकल्स कितना था टोटल? 395 आर्टिकल्स है, लेकिन आर्टिकल्स अभी यहाँ क्या लागू होगा? 15 को। क्या गो? 15। गूगल सर्च करिएगा तो वहां 16 को बता देगा ना, लेकिन आप 15 को याद रखिए। लक्ष्मीकांत आपका 15 ही बताया है कि 15 को आर्टिकल्स लागू किया। किताब में भी 15 लिखा है। गूगल सर्च करने के बाद 394 को भी जोड़ दिया गया है। 394 को जोड़ा गया है, लेकिन इसको आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। 15 को ही आप याद रखिए ना। कितना? 15। कौन कौन जी पढ़ाई याद हो जाएगा आराम से? 5, 6, 7, 8, 9 तक एक लाइन से है। एगो 60, 6 को यहाँ हो गया, फिर 324 है, 324, 366 और 367। देखिए 6, 3, 9 हो गया, फिर 89, सॉरी 79, 80 और 88, फिर 91, 92 और 93। तो यहाँ 6 गो के ग्रुप याद रखिए, यहाँ 3 गो के ग्रुप रखिए, फिर 3 गो के याद करिए, फिर आपको यहाँ 3 गो के आपके टोटल 15 गो हो जाएगा। 6, 3, 9 और 3, 12 और 3, 15। इस तरह से याद रखेंगे तो इसको याद हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या होता है। तो संविधान बताइए आंशिक रूप से कब लागू किया गया और पूर्ण रूप से कब लागू किया जाएगा? 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक है, क्यों रोका गया हम आपको कारण बता दिए। थोड़ा सा हिस्ट्री में चले थे, अब हिस्ट्री के कारण हम लोग को बताए। आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो संविधान बन के जो तैयार हुआ है उसमें क्या क्या चीजें बातें हैं। पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि इनको जो ये आप देखे हैं, कहेगा कि अंतिम बैठक, ध्यान से सुनिए, अंतिम संविधान सभा का बैठक। अंतिम बार बैठक कब हुआ? संविधान सभा का बैठक लागू करने से 2 दिन पहले, लागू करने से 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी को 1950 को। और इसमें कुछ चीजें बातों आपको याद रखना है। क्या याद रखना है वो हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। पहली बात कि 24 जनवरी की 3 वो चीजें लागू हुआ है। 3 चीजें। पहली बात, हम लोग राष्ट्रीय गीत, जो राष्ट्रीय गान है, कहेगा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया है? तो 24 जनवरी को। कब? जब अंतिम बैठक जब हुआ ना संविधान सभा का, उसमें क्या किया गया है कि राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे हैं उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया इस दिन। तो देखेंगे राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया है, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है, और जो राष्ट्रपति भी इस दिन चुन लिया गया जी, किसको? राजेंद्र प्रसाद को इस दिन ही आपको क्या चुन लिया गया है? इनको राष्ट्रपति। तो 3 को घटना याद रखेगी। जो अंतिम बैठक हुआ है उसमें
24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया है या राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। और आपको हम बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया इस दिन, राष्ट्रपति। क्या बनाया गया इनको, राष्ट्रपति बना दिया गया, चुन लिया गया है राष्ट्रपति। और चीजें हम आपको बताते हैं, और चीजें इसमें क्या याद रखना है, देखेंगे कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, याद करके रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, तो बताइए राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1900। राष्ट्रीय गीत को और राष्ट्रीय गान को राष्ट्रपति कब चुना गया, अंतिम बैठक। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें कि जब संविधान बन के तैयार हुआ, इसमें अब संविधान को लिखने की बात आई, तो ध्यान से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन पीएम जो थे उस समय, बोले कि यार इसको लिखने के लिए ना, देखा गया एगो बिहारी थे जिनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण जादा ना, तो प्रेम बिहारी जो नारायण जादा है उनके पास गए, ठीक है, शांति निकेतन में शिक्षक है, ठीक है। अब जब उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आप क्या करेंगे, संविधान को अपने हाथों से लिखिए ना। हम आपको बोले हैं कि संविधान बनने में आपको कितना तैयार लग गया, कितना लगा है, कितना साल, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा है इसको बनने में, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा कि संविधान को जो लिखे, हाथों से लिखने वाले हैं, कौन लिखेंगे जी, देखें प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। देखेंगे इन्होंने ही अपने हाथों से लिखे। अब इनको ध्यान सुनेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके पास जाते हैं जी, लिखने की डिमांड करते हैं कि आप लिखिएगा, कि इनका राइटिंग बहुत ही खतरनाक था, बहुत अच्छा लिखते थे, साफ लिखते थे, इसलिए इनके पास गए। बोले कि भाई आपको लिखने में क्या लीजिएगा, कितना पैसा लीजिएगा, प्रेम बिहारी राय जादा से पूछे हैं ना, तो इन्होंने कहा कि देखिए पैसा भाई आता है चला जाता है, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे लिखने के लिए, लेकिन मेरा एक शर्त है, एक डिमांड है। क्या डिमांड है कि मेरा हर एक पेज पर अपना नाम होना, मेरा नाम होना चाहिए। बोले कि हम लिख तो देंगे, लेकिन हर एक पेज पर हम क्या लिखेंगे, आपन नाम लिख देंगे। चलिए ठीक है। अब और क्या बोल दिए कि हम अपन लास्ट जो पेज होगा, लास्ट पेज में अपन दादा का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इनका शर्त था, क्या शर्त था, ध्यान सुनेंगे। तो इन्होंने तो लिख दिए, लेकिन इनका हर एक पेज पर, संविधान के हर एक पेज जो मूल पेज है, उनके हर एक पेज पर क्या था जी, नाम है इनका। और अंतिम जो पेज है, अंतिम पेज पर ना इनके दादा के नाम है, और दादा के नाम है राम प्रसाद। दादा के नाम क्या था जी, राम प्रसाद दादा हैं, और ये दादा है, किनके दादा हैं, इनके। तो एक बात बताइए, ध्यान सुनिए कि संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले कौन थे, प्रेम बिहारी। क्या शर्त रखे जी, क्या शर्त रखे लिखने के लिए, हाँ, हर एक पेज पर क्या रहेगा, मेरा नाम रहेगा। पेज के अंतिम पेज पर दादा का नाम क्या था, राम प्रसाद। तो इनकी बातों को डिमांड जो किए थे रख लिया गया। और आप देखेंगे कि जो मूल संविधान है उनके हर एक पेज पर इन्हीं का नाम है, और अंतिम पेज पर इनके दादाजी के नाम था, ठीक है। अब हम आपको ये बता दें कि अगर पेज कहेगा कि भाई पेज की संख्या कितना था, तो पेज की संख्या अगर देखेंगे तो 251 है। कितना है पेज संख्या, 200। अगर वजन कहेगा कि संविधान का वजन कितना था, तो वजन इस समय है 3.75 ग्राम है ना, केजी, सॉरी केजी आ जाएगा, किलोग्राम है, ग्राम नहीं किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम है।
चलिए ठीक है। और अगर यहां से क्वेश्चन और अगर आपसे पूछे कि भाई जब प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा लिखे तो इनको लिखने में कितना समय लगा है, तो 6 मंथ। कितना लगा है? 6 मंथ इनको लिखने में समय है। ठीक है। और हम आपको यहां से कुछ क्वेश्चन और बताते हैं इंपोर्टेंट देखेंगे क्या और है जी, कि भाई संविधान को जब लिखा गया तो ये जो लिखे वो इंग्लिश में लिखे हैं। क्या में लिखे हैं? इंग्लिश में। तो हिंदी में भी कोई लिखे होंगे, तो हिंदी में अनुवाद किए हैं, उनको हम नाम आपको बताते हैं। इससे पहले आप देखिए कि इसको सजाया कौन? सजावट तो किए होंगे ना, सजावट। देखेंगे सजावट बोले क्या बोल सकते हैं? हाँ, कलाकृति बोल सकते हैं, या आप इसको मतलब नहीं बोलते हैं, जैसे किसी को अच्छे से ढंग से लिखना, मतलब मछली बाजार बना देता है। सजावट या बोल सकते हैं इसको अच्छे ढंग से लिखना ना। कौन किए थे? तो 2 का नाम याद रखेंगे। पहला का नाम लिखेंगे नंदलाल, नंदलाल बोस। कौन है जी? नंदलाल बोस। इन्होंने क्या किया है? संविधान को सजाया है, अच्छे सौंदर्य रूप में, बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, कलाकृति इसको बोल सकते हैं। दूसरा जो है इनमें राम, नाम है राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा। तो बताएंगे कि संविधान सजा को सजावट या कलाकृति या सौंदर्य रूप देने वाले कौन थे? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा है। ठीक है। इनके बाद और हम आपको थोड़ा सा इसमें आपको बताते हैं, देखेंगे इसमें हिंदी अनुवाद, हिंदी में इनको सुलेखन करने वाले कौन है? तो बसंत है। इनका नाम था बसंत कृष्ण वैद। क्या नाम है जी? बसंत कृष्ण वैद। तो बसंत कुमार वैद ने इनको हिंदी सुलेखन किया। तो हिंदी सुलेखन संविधान को करने वाला कौन था? और इंग्लिश में कौन लिखे थे? प्रेम बिहारी। क्या शर्तें थी जी? कि हर एक पेज पर अपना नाम होगा और पेज के अंतिम पर किसका नाम? अपने दादाजी के नाम होगा। और एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ बड़ा ही इंपोर्टेंट बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? देखेंगे जब इन्होंने एक मुहर बनाया ना, संविधान के लिए मुहर ना, तो एक मुहर था, एक जानवर का चित्र है, उसमें हाथी का चित्र है। ध्यान से सुनेंगे। इनका प्रतीक क्या था चिन्ह के रूप में? देखेंगे संविधान सभा लिख सकते हैं, संविधान सभा का लिख सकते हैं, सभा का प्रतीक या मुहर के रूप में हम लोग किस जानवर का चित्र बनाया गया है? तो हाथी। किसका जी? हाथी का ही चित्र बनाया। क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये अच्छे से याद करके रखिएगा। ठीक है। हाथी बहुत मजबूत है, बहुत भारी जानवर है, इसलिए भारत का संविधान कहा जाता है कि मजबूत के साथ साथ बहुत ही क्या है? भारी है ना। बहुत विश्व के सबसे बड़ा संविधान हम लोग का ही, भारत का ही है, लिखित संविधान है ना, इसलिए इसका तुलना किससे कर दिया गया है? हाथी से। ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रस्तावना के बारे में। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। चलिए लिखिए।